हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सीलरेशन। इस मेरे चैनल के ऊपर मैंने 12th का, 9th का और 10th का भी सिलेबस स्टार्ट किया फिजिक्स का। तो आप 9th के पहले के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपने इस मोशन चैप्टर से रिलेटेड आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। ये मेरा 4th वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, इंटेक्सक्यूशंस और एग्जांपल्स कराए हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उनको जाकर वहां देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? देखिए, ये क्वांटिटी कहां से आती है? जो वेलोसिटी में चेंज होती है। वेलोसिटी में चेंज होने से जब भी ऐसी मोशन हो जहां वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी एक्सीलरेशन वहां पर प्रेजेंट है। कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is known as एक्सीलरेशन। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देखिए, रेट का मैंने सिंपल सा मीनिंग होता है। रेट का मतलब ये होता है कि आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देखिए इसको, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज, कैसे इसको मैथमेटिकली लिखते हैं? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को हम ऐसे डिनोट किया करेंगे। वेलोसिटी देखिए, अब चेंज कैसे उसके अंदर आपको लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने आपको नोटेशन बताया है, स्टार्टिंग वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा किससे लिखते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा लिखते हैं u से। ये फिर से समराइज कर रहा हूं मैं जो बता चुका हूं। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने क्या नोटेशन यूज किया है? v। u इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है और आपको 50 रुपीज कोई और दे देता है, आपको मिल जाते हैं रास्ते में, तो आपके पास 150 रुपीज हो जाते हैं। तो कितने का चेंज हो गया? आपके पास वो रुपीज है, कैसे निकालेंगे आप? स्टार्टिंग 100 थे, बाद में 150 हो गए, कितने का चेंज हो गया? बाद वाली वैल्यू में से 150 में से 100 को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यही तो है चेंज। तो इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास चेंज आ जाएगा। और इस चेंज के होने में, यानी जब आपने इनिशियल वेलोसिटी को देखा वहां से लेकर फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज उसमें टाइम मान लीजिए कितना लगा? t। तो ये इस तरह से हम एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं कि जो वेलोसिटी उसमें कितना चेंज हुआ और उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास एक्सीलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्म रहेगा। अब देखिए, देखो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आप देख सकते हैं। देखिए, इसकी यूनिट के लिए हम सोचें तो ऊपर किसकी यूनिट आएगी? वेलोसिटी की। चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिट वही रहेगी। जैसे मान लीजिए आपका आज वेट और एग्जैक्टली उसको आप कह दीजिए मास, क्योंकि जो जनरल लैंग्वेज की हमारी टर्म है उसमें हम उसको वेट बोलते हैं। आगे हम देखेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या डिफरेंस है। तो एकदम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम कहें, मास आपका मान लीजिए 70 किलोग्राम है और वो कल 71 किलोग्राम हो जाता है, तो कितने का चेंज हुआ? उस फाइनल 71 किलोग्राम में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 किलोग्राम। तो चेंज इन मास जो यूनिट तो वही रहेगी 1 किलोग्राम। उसी तरह से यहाँ चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड है तो -1 लिख सकते हैं और टाइम की यूनिट s। तो कितना आ जाएगी? कैंसिल मत कर दीजिएगा आप। तो कितनी आ जाएगी यूनिट? जो एक्सीलरेशन है उसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये यहां से देखेंगे, ये सिंपल सा एक टॉपिक है एक्सीलरेशन का। अब यदि वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्मली हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है, अगले सेकंड 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये ऐसा कह दीजिए, स्टार्टिंग है तो मान लीजिए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड वो 12 मीटर पर सेकंड होगी। कितने का चेंज हुआ? 2 मीटर पर सेकंड का।
उससे अगले सेकंड वो 14 मीटर पर सेकंड हो गए, फिर कितने का चेंज आउट होगा। यानी यूनिफॉर्म चेंज होता है वेलोसिटी में, पहले सेकंड में जितना चेंज हुआ है अगले सेकंड में भी उतना ही चेंज हो, उससे अगले में भी उतना ही हो, तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। और एक सेकंड में मान लीजिए 10 से 12 हो गई, फिर 12 से 13 हो गई, 13 से 17 हो गई, यानी नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए हम पहले से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमने एक टॉपिक जो पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, उसमें एक्सीलरेटेड वर्ड नहीं था, वहां एक्सीलरेशन था ही नहीं, वहां तो वेलोसिटी में चेंज होना ही नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन है तो एकदम एक जैसा चले वो। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ क्या वर्ड है, एक्सीलरेटेड मोशन तो है ही है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यदि वो चेंज यूनिफॉर्मली हो रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो आप लिख लेंगे इसके अंदर, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस uniformly, then motion is said uniformly accelerated motion. And if velocity changes non-uniformly, then motion is said non-uniformly accelerated तो ये सारा आपका जो एक्सीलरेशन है उसका कंसेप्ट रहेगा, क्या यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है और क्या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अब देखिए, अब हम करते हैं इसके बाद इससे आगे के जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड और जो एग्जांपल्स हैं उन सबको हम करते हैं। तो देखिए एग्जांपल 8.3 तक हम कर चुके हैं, साथ साथ हम एग्जांपल और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि हमारे टॉपिक एकदम क्लियर होते रहे। तो एग्जांपल 8.4 क्या देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, यानी क्या गिवन है, मैंने आपको पहले बताया न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, जो जो क्वांटिटी जैसे जैसे आपको गिवन आप लिखते जाइए। स्टेशनरी पोजीशन है, रेस्ट में है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या करें देखिए, यहां से राहुल पेडल्स इस बाईसाइकिल को पेडलिंग करना स्टार्ट करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितने टाइम के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। ये है एक सिचुएशन। तो फिर ये करे देन ही अप्लाइज ब्रेक, फिर वो ब्रेक लगाता है। ये एक सेट हो गया एक तरह से, इसमें एक्सीलरेशन हमें निकालना होगा। फिर जब वो ब्रेक लगाता है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। ये हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो क्या कर रही है, आगे वाली सिचुएशन के लिए ये क्या बनेगा, जैसे पहले रुका हुआ था, पेडलिंग स्टार्ट की तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। अब वो क्या कर रहा है, ब्रेक लगाता है, मतलब जब 6 मीटर पर सेकंड की आगे वाली सिचुएशन के लिए क्या काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी, और तब ब्रेक लगाने से फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है। आपको ऐसा कहते हैं कि व्हीकल रुक गया है, व्हीकल स्टॉप, तब तो 0 करना है उसको, पर ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है उसकी वेलोसिटी डाउन हो जाती है और कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, और इसमें कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड का। तो एक हमारे पास ये सिचुएशन है। इन दोनों सिचुएशन के अंदर हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो क्या है देखिए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी इस सिचुएशन के लिए। तो आप जिससे लिखते जाएंगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है, पहले रेस्ट में था, पेडलिंग से उसकी स्पीड कितनी बन गई थी, वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 6 मीटर पर सेकंड।
उसके बाद उसने ब्रेक लगाए और फिर ब्रेक लगाने से 6 से कितने आगे 4। तो यहां जो 6 थी आगे वाली सिचुएशन के लिए वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो v कितना है 6, u है 0, t कितना है 30। तो क्या कर देंगे 6/30 यानी कि 1/5, 0.2 यूनिट आप जरूर लिखेंगे, कोई भी क्वांटिटी देंगे यूनिट आप जरूर लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से यहां से एक्सीलरेशन कितना होगा देखिए v माइनस u, उसी तरह से फॉर्मूला 4 माइनस 6/5। तो क्या आएगा देखिए आप यहां से 4 माइनस 6 कितना आएगा -2/5 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो सिचुएशंस हैं और दोनों के अंदर एक्सीलरेशन हमसे यहां से ये पूछे। अब देखिए देखो नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इसी पेज के ऊपर, जिस पेज पर ये एग्जांपल है 103 के ऊपर क्या है देखिए When will you say body is in uniform acceleration non uniform? ये मैंने अभी लिखा है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है कि जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो। तो इसको दोबारा से करने की यहाँ जरूरत नहीं है। दूसरा, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर। अब देखिए जैसा आपको गिवन है वैसा आप लिखते जाइए, बस 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने जगह रखी है क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट अभी बताता हूं आपको। और टाइम कितना लगता है उसको इसके अंदर 5 सेकंड। ये ऐसे सेकंड के लिए तो हमें बताना है इसका एक्सीलरेशन। तो क्या होगा देखिए, कल इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। फिर एक बार याद दिला देता हूं कैसे आता है देखिए 80 किलोमीटर की जगह हम क्या रखेंगे 1000 मीटर, और 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड, 60 मिनट और फर्दर मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 3600। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये 5 और ये 80। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमें 5/18 से क्या करना है मल्टीप्लाई इसको करना है। तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए, फिर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 9 और ये कितना आ जाएगा 40। तो कितना है देखिए 40। एक बार इसको मैं और डिवाइड नहीं करके ऐसे लिख देता हूं, कैलकुलेशन हम कर लेंगे एक साथ। 200/9 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से ये कितना आएगा 60 इंटू 5/80। ये उसी तरह से कितना आएगा 9, ये कितना आ जाएगा 30। एक बार और कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं देखिए, पर इसको ऐसा ही रखा रहने देते हैं क्योंकि आगे भी आप देखेंगे जब हम सोल्व करेंगे ना तो ये इजी रहेगा, क्योंकि फिर एलसीएम लेकर और सोल्व करना। जैसा सोल्व आप डिवाइड भी कर देंगे, इसको पूरा पॉइंट में लिख लेंगे, फिर भी कर सकते हैं, वो आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंपल क्या किया देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए यूसी लिखेंगे, उसको केवल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। फाइनल है उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, और हमें क्या बताना है वो इसी तरह से एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के v माइनस u/t, v कितना है 150/9, u कितना है 200/9, और कितना टाइम लगा है इसके अंदर 5। इसीलिए मैंने इसको और कैंसिल आउट नहीं किया था, कहीं न कहीं इजी रहे। कितना है ऊपर देखिए 9 एलसीएम कितना है 150 माइनस 200 और सारे के अपॉन में 5, तो कितना आएगा ये -50/9/5। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 10/9 यानी 1.11 मीटर पर सेकेंड के। तो ये आप इसका एक्सीलरेशन लिख देंगे 10/9 1 तो माइनस लगाकर 1.11 मीटर पर सेकेंड के। अब देखिए देखो इसके बाद जो नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप उतार सकते हैं, इसको आप कभी भी आपको उतारना हो आप इसको पॉज करके वीडियो को यहाँ पर आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखिए लास्ट जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देखिए
ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स प्राप्त करना ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। वही देखिए जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए, u कितना दिया है 0, फाइनल कितनी हो जाती है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे देखिए, उसको अभी मैंने आपको बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो यहां से आप जब इसको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 20, तो यह आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। देखिए आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ऊपर लाएंगे तो सेकंड की पावर एक तरह से यहाँ पर 1 होती है ना, कुछ नहीं पावर में तो 1 है, तो ऊपर आकर वो -1 हो जाती है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। और टाइम इसके अंदर कितना लगता है, तो टाइम इसके अंदर लगता है 10 मिनट। मिनट को किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, 10 × 60 सेकंड, तो ये जाएगा 600 सेकंड। तो हमें एक्सीलरेशन बताना है, बहुत ही आपको देखिए अब एक्सीलरेशन जो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। v - u/t, v कितना है 100/9, u कितना है 0 और t कितना है 600। तो अब देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 से 20 क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा ये 1/9 × 6 = 54। देखिए आप ऐसा नहीं कि इसको कैंसिल आउट कर दे आप, कुछ बच्चों को यदि कंफ्यूजन है तो मैं समझा सकता हूं एक बार इसको इधर में। ए क्या है हमारे पास 100/9 और नीचे कितना है 600 एक तरह से 1 मान लीजिए आप, कुछ नहीं है तो, और क्योंकि वो 9 और 6 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या रहेगा यहाँ से 100/9 और ये कितना हो जाएगा 1/600, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में ये होता है तो न्यूमिनेटर में आप उसको ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा ये, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये आएगा 1/54 और 1 को आप 54 से डिवाइड करके लिख दीजिए मीटर पर सेकंड के, कितना लिख दीजिए 1 को पूरा आप 54 से सब डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आप इसको 1 को 54 से डिवाइड करके आप इसके अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक था। पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी उनके अंदर। और आगे के वीडियो के लिए आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब